Hello friends, my name is Manish Kumar and heartily welcome to you our own channel Pahadi Engineer. Friends, today we discuss about feeler gauge, radius gauge and thread gauge. What are these gauges and how to inspect any part with the help of these gauges. Let's start feeler gauge. Feeler gauge is an inspection tool which is used to check the small gap between the any two part. दोस्तों इसे हम यूज़ करते हैं किसी दो पार्ट के बीच में कोई स्मॉल गैप रहता है तो उसे चेक करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो फीलर गेज जो है हमारा एक मेटेलिक ब्लेड रहते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ मेटेलिक ब्लेड जो कि हम अलग अलग साइज़ के रहते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं। जो जो गैप हमारा रहेगा जिस साइज़ का गैप उसके अकॉर्डिंग हम उसमें फिट करते हैं और गैप चेक करते हैं। ये हमारा स्टील ब्लेड बने होते हैं, स्टील ब्लेड रहते हैं जो कि इसके आउटर शेल रहता है जिसके अंदर सारी की सारी लीफ ये पैक रहती हैं। ये स्टैंडर्ड साइज़ के आते हैं, 1 से 2 mm, 2 से 3 mm या फिर अलग अलग साइज़ के रहते हैं। तो इसमें मिनिमम हमारी जो है 100 माइक्रोन फिर 50 माइक्रोन, मतलब इस गैप के अकॉर्डिंग ये अलग अलग लीफ रहती हैं इसके अंदर। और ये नंबर ऑफ लीफ जैसे 26 का सेट होता है या 28 का लीफ का सेट होता है, इस तरह से ये स्टैंडर्डाइज सेट रहते हैं हमारे मेटेलिक लीफ के। आप ये देख सकते हो कि ये फीलर गेज है। एक फीलर गेज में इसका ये आप देख रहे हो, ये पहले इसका जो आउटर शेल बॉडी आ रही है जो मेटेलिक की है ये, और इसके साथ में इसके नंबर ऑफ लीफ हैं ये साइड में जो आप देख रहे हो, जो हमारे हर एक लीफ पे एक उसका एक स्टैंडर्ड साइज लिखा हुआ है। हर एक स्टैंडर्ड जो साइज है वो mm और हमारे इंचेस दोनों में लिखा रहता है। और अलग अलग ऐसे भी आते हैं जिसमें सिर्फ इंचेस में होगा और कईयों में mm में होगा। और ये जो लीफ देख रहे हैं ये अभी एक स्मॉल सेट मैंने जो पिक्चर लगा रखी है। अभी हमारे अलग अलग साइज की भी आते हैं जिनकी लेंथ जो है वो वेरी हो जाती है, जिनकी लेंथ चेंज हो जाती है। कुछ लंबी लेंथ के आते हैं, लॉन्ग लेंथ, स्मॉल लेंथ, एज पर नीड जो हमारे उस तरह से हम परचेज कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड हमें चाहिए रहता है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा फीलर गेज है। तो इसे यूज़ कैसे किया जाता है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दैट आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हमारा स्पार्क प्लग है। जो स्पार्क प्लग है इसके बीच में हमें एक गैप मेंटेन करके रखना रहता है। आप देख सकते हो एक स्पार्क प्लग के बीच का जो गैप है ये जो मैंने राउंड करके रखा है, हमें ये गैप जो है मेंटेन करके रखना रहता है, क्योंकि जो इंजन में हमारी कंबस्शन होती है उस टाइम स्पार्क हमें यही प्रोड्यूस करके देता है, स्पार्क प्लग, ताकि हमारी प्रॉपर कंबस्शन हो सके एक इंजन में। तो ये गैप जो है हमें मेंटेन करके रखना रहता है ताकि ये गैप जो है ड्यूरिंग कंबस्शन आयनाइज होके एक स्पार्क प्रोड्यूस कर सकें। तो इस गैप को चेक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम फीलर गेज का यूज करते हैं इसे चेक करने के लिए। आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में एक फीलर गेज की हेल्प से मैं इस गैप को चेक कर रहा हूँ। इसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ फीलर गेज। अलग अलग साइज की लीफ को हम लेंगे और जो हमारा स्टैंडर्ड साइज चाहिए रहेगा इस स्पार्क प्लग के अंदर गैप के, तो वो हम इससे मेजर करके उसे मेंटेन कर देते हैं। अगर नहीं है तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं इस स्पार्क प्लग को, अगर नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो इस तरह से हम फीलर गेज को यूज़ करते हैं किसी स्पार्क प्लग में गैप चेक करने के लिए। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने एक हाथ में अपने एक पिस्टन लेकर रखा है और मैं एक क्लियरेंस गैप चेक कर रहा हूँ पिस्टन रिंग और हमारे पिस्टन के बीच में। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस तरह से चेक करना, क्योंकि अगर हम ये क्लियरेंस जो मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारे इंजन के अंदर जो हमारा फ्यूल और हमारा एयर का मिक्सचर आता है वो हमारा मिक्स होके क्रैंक केस में अंदर जा सकता है। उसकी वजह से हमारी प्रॉपर जो कंबस्शन नहीं होगी, पूरा पावर स्ट्रोक नहीं मिलेगा, तो सारी दिक्कत आ सकती है हमें। इन सबको रिड्यूस करने के लिए हम इस पार्ट में जो गैप है उसे चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फीलर गेज। आप देख सकते हो कि मैंने अपने हाथ में एक जो फीलर गेज पकड़ा हुआ है जिसकी लीव्स मैं उसमें डाल के क्लियरेंस चेक कर रहा हूँ। तो ये क्लियरेंस जो हमें मेंटेन करके रखनी रहती है जितना होता है। अगर नहीं है तो हमें जो पिस्टन रिंग है वो चेंज करना पड़ सकता है, जो अगर पिस्टन ही हमारा डैमेज हो रखा है तो पिस्टन हमें चेंज करना पड़ सकता है। इस तरह से हम क्लियरेंस जो गैप है चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फीलर गेज। और भी बहुत सारे आपके डिफरेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ आपको स्मॉल गैप जो चेक करना है। अभी मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप देख सकते हो कि ये हमारे इंजन का ऊपर टॉप हेड है ये, जहाँ पे हमारे टैपेट जो है ओपन क्लोज जो है उनकी मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ टैपेट आर्म जो है। तो आप देख सकते हो ये टैपेट और में एक जो बेल्व है जो हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट के रहते हैं इंजन में, उसके बीच का गैप चेक कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फीलर गेज। जो फीलर गेज को हम इसमें इंसर्ट करेंगे, जो हमारा गैप रहता है टैपेट और हमारे एक बेल्व के बीच में, वो हमें मेंटेन करके रखना रहता है
ताकि हमारी प्रॉपर टाइमिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे वेल्व जो है ओपन और क्लोज हो सकें। इसके लिए हमें ये गैप मेंटेन करके रखें। तो उस गैप को हम एडजस्ट करते हैं विद दी हेल्प ऑफ फीलर गेज। गैप को चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग से टाइट या लूज कर देते हैं हम। तो दोस्तों इस तरह से हम फीलर गेज को यूज करते हैं और उसके थ्रू गैप चेक करते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ये 3 एग्जांपल लेके आपको बताया है कि किस तरह से आप और भी कई एग्जांपल ले सकते हो। अगर कोई 2 मीटिंग सरफेस है उसमें कुछ क्लियरेंस रह रही है, गैप रह रहता है, उसे चेक करने के लिए आप फीलर गेज को यूज कर सकते हो। ये हमारा मोस्ट कॉमन सा और ईजी सा इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमारा मैक्स टू मैक्स ही हमारा एक 10 सेंटीमीटर का इतना का गेज होता है, और इससे बड़े भी रहते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहते हैं। तो इतना का गेज से हम इसे पूरे जितना भी गैप रहता है हमारा वो चेक करते हैं। तो दोस्तों दूसरा आता है हमारा व्हाट इज रेडियस गेज। रेडियस गेज इज अ इंस्पेक्शन टूल which is used to check the concave and convex surfaces of any part। हम इसे यूज करते हैं कोई भी कनकेव या कन्वेक्स सरफेस हो कोई पार्ट की। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, मैं एक ये इमेजेस बना रहा हूं कुछ, ये मैं कुछ पिक्चर बना रहा हूं जिनकी हेल्प से हम समझेंगे कौन सी कनकेव और कौन सी कन्वेक्स होती हैं और किस तरह से उन्हें चेक किया जाता है। ये है हमारी कनकेव और ये है हमारी कन्वेक्स। ये हमारी कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस जो हमारी उभरी हुई जो रहती है उसे कन्वेक्स सरफेस कहते हैं, और कनकेव जो हमारी जिसमें जैसे एक बाउल टाइप में जैसे ये गैप जैसा जो आया हुआ है तो उसे कनकेव सरफेस कहते हैं। तो अब इन जो कन्वेक्स और कनकेव सरफेस हैं, हमें चेक करना है कि इनकी रेडियाई कितनी है, कि किस रेडियाई पे ये कर्व बनी है और ये किस रेडियाई पे ये हमारा ये डाउन वाला जो है कर्व बना है। तो इन सभी चीज़ों की मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं रेडियस गेज। दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये रेडियस गेज है। इस रेडियस गेज में इसके दोनों साइड हमारी नंबर ऑफ सेट के अलग अलग साइज के रेडियस गेज रहते हैं। मतलब एक लीफ रहती है मेटलिक, जैसे फीलर गेज आपको दिखाया है, इसके अंदर भी एक मेटलिक लीफ रहती है जो कि अलग अलग साइज के, जिसमें रेडियाई बनी रहती है मेजरमेंट के लिए, कोई इंटरनल के लिए और एक्सटर्नल के लिए। आपका जहां ये इंटरनल ऐसे कर्व बना होगा तो वहां हम यूज करते हैं कन्वेक्स रेडियस गेज, जो कन्वेक्स साइड की रहती है उसे हम यूज करते हैं। और जहां हमारी कन्वेक्स सरफेस होंगी वहां हम यूज करेंगे कनकेव रेडियस गेज। मीन्स क्योंकि अभी जो हमारा रेडियस गेज आप ये देख रहे हो, इसकी एक साइड जो है हमारी उभरी हुई जैसे, जो कि हमारी कन्वेक्स है, और दूसरी कनकेव है। अब कन्वेक्स वाली सरफेस को उठाएंगे हम कनकेव सरफेस को चेक करने के लिए, और दूसरा जो है वो कनकेव वाले को उठाएंगे हम कन्वेक्स सरफेसेस को चेक करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे रेडियस गेज जो हैं बहुत ही अलग अलग टाइप में आते हैं। एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट जो रहती है हमारी, उसके अकॉर्डिंग इनकी शेप रहती है हमारी, कुछ स्टैंडर्डाइज शेप बनी रहती हैं। आप यहाँ देख सकते हो इस डायग्राम में एक अलग अलग शेप्स वाले हमारे यहाँ पे रेडियस गेज बने हुए हैं। ये जितने भी रेडियस गेज बने हुए हैं ये हमारी एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड ये बने होते हैं। तो जहाँ हमें हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम बाय कर लेते हैं, और जहाँ हमें इंस्पेक्ट करना है तो उससे हम इंस्पेक्ट करते हैं। तो इस रेडियस गेज को हम जब यूज़ करते हैं तो इसमें हमें लाइट गैप मेथड फॉलो करना पड़ता है। लाइट गैप मेथड क्या होता है? लाइट गैप मेथड जो होता है, एक हमारा लाइट का सोर्स रहेगा। जब कभी भी हम कोई रेडियस गेज चेक करने के लिए उसमें रखेंगे तो उसमें एक हमारी लाइट गैप जो गैप रहेगा, अगर लाइट हम लाइट के सामने रखेंगे, मान लीजिए आपका ये लाइट सोर्स है, यहाँ एक लाइट सोर्स है, हम इस सरफेस को कोई जो आपका रेडियस गेज रहेगा, जो कनकेव रेडियस गेज इसके ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे हम जो सन सोर्स हमारा लाइट का सोर्स होगा उसके बीच में कुछ गैप रह रहा है। अगर लाइट के अगर दोनों को हम मीट करते हैं, अगर कुछ गैप रह रहा है तो मीन्स हमारा गलत साइज का जो रेडियस गेज है पिक कर रहे हैं। अगर हम फिर चेंज करेंगे, दूसरा रखेंगे, फिर दूसरा भी लाइट सोर्स के सामने रख के चेक करेंगे, अगर उसमें कोई गैप नहीं रह रहा है तो मीन्स हमने एक राइट गेज जो है पिक किया है। इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी डायग्राम दिखा दी है, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। आप ये देख सकते हो कि एक वुडन पीस है ये। इस वुडन पीस का मैं एक जो कर्व सरफेस दिख रही है आपको, कन्वेक्स सरफेस जो है, हम इसे चेक करेंगे। अभी मैंने जो आपको डायग्राम दिखाई है वो अलग टाइप, दूसरा टाइप का था जो रेडियस गेज था, और ये हम मेजर करें दूसरे टाइप से एक जो सरफेस दिख रही है। तो
इस सरफेस को चेक करने के लिए मैंने आपको कहा एक लाइट सोर्स रहेगा, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो एक लाइट सोर्स है, उसके सामने हम इस फिलर गेज को पिक किया हुआ मैंने, और एक हाथ में ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है जो हमें जो हमारी कन्वेक्स सरफेस है। तो इस तरह से चेक करेंगे। जो लाइट सोर्स आप देख रहे हो इसमें, इस लाइट सोर्स की हेल्प से हम चेक करेंगे गैप। अगर गैप जो हमारा कंप्लीट मेंटेन हो जा रहा है, पूरा कर्व जो हमारा कवर हो जा रहा है रेडियस गेज, तो मीन्स हमने राइट एक जो हमारा एक रेडियस गेज जो पिक किया है। अगर ये गैप रहता है इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो हमने एक जो है गलत एक रेडियस गेज पिक किया है। तो इस तरह से हम अलग अलग रेडियस गेज उठा के चेक करेंगे और गैप को मेंटेन करेंगे। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इसे चेक करेंगे। तो एक मैं आपको ओके और एनजी पोजीशन दिखा देता हूँ, जिससे हम जजमेंट ले सकेंगे कि जब हम कोई पार्ट चेक कर रहे हैं कि इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने यहाँ रखे हुए हैं। इस ऑब्जेक्ट में मैं एक रेडियस गेज को पिक करके टच कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी सिर्फ कॉर्नर जो पॉइंट है वो टच हो रहा है। तो मीन्स ये हमारी गलत पोजीशन है। अगर इस तरह से आप चेक करते हो तो ये गलत मेथड है, आप यूज़ कर रहे हो। तो इसको चेक करने के लिए आप ये दूसरी डायग्राम देख रहे हो। इस दूसरी डायग्राम में पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारा जो मेजरिंग सरफेस के साथ है पूरा बन रहा है। तो इस तरह से जब पूरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बनेगा तभी हमें जो रेडियस गेज ले रहे हैं तो वही हमारा उस साइज का रहेगा। अगर आप गलत, जैसे मैंने लास्ट में आपको दिखाया है, तो उसमें गैप पूरा कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं बन रहा है तो आप गलत यूज कर रहे हो फिलर गेज। उसे चेंज करना है। अगर पूरा कॉन्टैक्ट पॉइंट जिसके साथ बन रहा होगा तो उस साइज का आपका वो रेडियाई है कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है इन रेडियस गेज से जो रेडियस जो हमारी रहती है, कर्व रहती हैं, उन्हें चेक करते हैं। तो दोस्तों आखिरी जो हमारा तीसरा थ्रेड गेज। थ्रेड गेज क्या होता है? थ्रेड गेज इज एन इंस्पेक्शन टूल विच इज यूज टू चेक दी पिच एंड एनी थ्रेड साइज। जो हमारा पिच रहती है, हमारी कोई थ्रेड है, उसका साइज जो है उसे चेक करने के लिए हम ये थ्रेड गेज यूज करते हैं। थ्रेड गेज में होता क्या है, इसके अंदर जैसे मैंने आपको एक गेज बताया है, सेम टू सेम ये ऐसा ही रहता है। इसमें नंबर ऑफ लीफ रहती हैं जिनमें थ्रेड कटे रहते हैं। उन थ्रेड को हम जो कटे रहेंगे उन्हें पिक करेंगे, और पिक करके जहां हमारी सरफेस है, कोई थ्रेडेड सरफेस है, कोई मान लीजिए हमारा ये एक बोल्ट है, तो इसमें हमारे थ्रेड कटे हुए हैं, ये थ्रेड है, तो इसे हमें चेक करना है। तो हमारा जो रेडियस जो थ्रेड गेज रहेगा, थ्रेड गेज को पिक करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारे जो थ्रेड की पिच है वो इसके थ्रेड जो हमारे पिच गेज है, थ्रेड गेज है, उसके मैच कर रही है। तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से साइज की हमारी ये थ्रेड है। तो इस तरह से हम थ्रेड को चेक करने के लिए ये थ्रेड गेज यूज करते हैं। इस थ्रेड गेज को थ्रेड पिच गेज भी कहते हैं और कई बार पिच गेज भी कहते हैं इसे थ्रेड गेज को। तो थ्रेड गेज को हम इस तरह से यूज करेंगे। आप एक एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक थ्रेड गेज रखा हुआ है। इस थ्रेड गेज में आपको दोनों साइड देख सकते हो कि इसमें थ्रेडेड जो लीफ हैं वो हैं, ये हमारे अलग अलग साइज की रहती हैं। एक जैसे 5 से 10 का इस साइड रहेंगी और 10 से 20 की इस साइड रहेंगी। तो इस तरह से अलग अलग साइज की जो हमारी दोनों साइड ये लीफ रहती हैं। और आप देख सकते हो कि एक साइड में एक छोटी सी डायग्राम जो इसके अंदर लीफ किस तरह से कटे हुए हैं। यहाँ पे इस तरह से हमारे लीफ रहते हैं, ये जो हमारे कटिंग थ्रेड रहेंगे इन लीफ में। तो इसको यूज करने के लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हो। ये एक रिड्यूसर है। इस रिड्यूसर में मैं इसकी थ्रेड की पिच चेक कर रहा हूँ, जो थ्रेड है। तो हम जब भी कोई भी थ्रेड गेज पिक करेंगे तो हमें उस टाइम चेक करना है कि जो हमारा थ्रेड गेज है उसका पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट पॉइंट, हमारे जो ये पीक है हमारी, जो हमारी थ्रेड की जो पीक है, ये इसके ऊपर लाई होना चाहिए पूरा। ऐसा ना हो कि ये यहाँ के बजाय यहाँ लाई हो रहा हो। यहाँ लाई हो रहा होगा तो ये एनजी है। अगर ये कंप्लीट हमारा इसी पीक के ऊपर लाई करता है तो मीन्स हमारा वही वाली हम जो थ्रेड गेज यूज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर पिच गेज जो है हमारे थ्रेड गेज की पिक जो यहाँ बन रही है और एक्चुअल में होनी यहाँ चाहिए और बन यहाँ रही है, तो ये गलत पोजीशन है। ठीक है, तो सही पोजीशन क्या है कि जो पीक जो बन रही है वो पीक जो थ्रेड की आ रही है उसी के ऊपर होनी चाहिए। ऐसे वही हमारा करेक्ट मेथड है। अगर हम ऐसे ना करके सीधा डायरेक्टली ऐसे कुछ रख के चेक करके दे दें तो वो गलत है। हमें चेक करना, वेरीफाई करना है कि जो पीक है वो पूरी ओवरलैप होनी चाहिए। अब ये मेथड जैसे मैंने आपको एक डायग्राम फिर से दिखा रहा हूँ, ये सेम टू सेम। इस डायग्राम आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो पीक है हमारी मैच कर रही है दोनों की, थ्रेड गेज की भी और इसकी भी। पूरा का पूरा इस पे अलाई हो रहा है। अगर ये नहीं होता है तो हमें चेंज करना रहेगा, दूसरा थ्रेड गेज लेना पड़ेगा, लिफ्ट उठा के दूसरी चेक करनी पड़ेगी इसमें। तो जो पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट पॉइंट बनेगा तो वो हमें
सही हम यूज़ कर रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये मैंने पूरा लाई किया हुआ है और करेक्ट पोजीशन है ये, और करेक्ट एक हमने पिच जो हमने ली हुई है थ्रेड गेज लिया हुआ है। तो इस तरह से हम किसी चीज़ की थ्रेड चेक करेंगे। आप देख सकते हो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कि हम हमारा एक बोल्ट रहता है, बोल्ट के जो थ्रेड है उसकी पिच चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये बोल्ट है, इसकी जो हम पिच चेक कर रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ थ्रेड गेज। इस तरह से हमें चेक करना है। कोई भी आप पार्ट लेते हो, अभी मैंने ये एग्जांपल लिया है एक बोल्ट का, तो बोल्ट का इस तरह से चेक कर। अब कोई भी जहाँ थ्रेडेड सरफेस है तो उसे चेक कर सकते हो। इस बोल्ट में हम अलग अलग साइज के पिक करके इसमें रखेंगे और चेक करेंगे कौन सा हमारा लाई कर रहा है इनके थ्रेड के साथ। जो हमारा लाई कर रहा होगा तो उसे हम पिक कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि हमारा किस साइज की हमारे थ्रेड हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज बता दिया है फीलर गेज, रेडियस गेज और थ्रेड गेज, इन्हें किस तरह से यूज करते हैं और क्या होते हैं। ये सारे के सारे मेटलिक टूल रहते हैं हमारे, हर इंडस्ट्रीज में मोस्ट कॉमनली ये यूज होने वाले गेजेस हैं। ये हर एक का साइज इनका कम से कम मिनिमम हमारा 10 mm जो हमारा 10 सेंटीमीटर के रहते हैं। 10 सेंटीमीटर से बड़े भी रहते हैं कुछ हमारे फीलर गेज, जो कि अलग अलग फिर हमारे लेंथ के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। और जो हमारे ये रेडियस गेज है, थ्रेड गेज है, ये हमारे नॉर्मली छोटे छोटे से एक इस मार्कर के साइज के रहते हैं। तो दोस्तों किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या होते हैं मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर कोई डाउट रह रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी है ये तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें दूसरों को भी, ताकि आपके दोस्तों की भी लर्निंग बढ़ सके। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।